जय श्री राधे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज मैं आपको सुनाऊंगी भगवान विष्णु की 5 प्रसिद्ध कथाएं। कृपया कथाओं को श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक ध्यान से अंत तक सुने। तो आइए शुरू करते हैं भगवान विष्णु की पहली कथा। एक बार भृगु ऋषि ने जानना चाहा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन सबसे श्रेष्ठ है। वह बारी बारी से सबके पास गए। ब्रह्मा और महेश ने भृगु को पहचाना तक नहीं, ना ही आदर किया। इसके बाद भृगु विष्णु जी के पास गए। विष्णु भगवान विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थीं। भृगु ने पहुंचते ही न कुछ कहा न सुना और भगवान विष्णु जी की छाती पर पैर से प्रहार कर दिया। लक्ष्मी जी यह सब देखकर चकित रह गईं, किंतु विष्णु भगवान ने भृगु का पैर पकड़कर विनीत भाव से कहा, मुनिवर, आपके कोमल पैर में चोट लगी होगी, इसके लिए क्षमा करें। लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु जी की इस विनम्रता पर बड़ा क्रोध आया। वह भगवान विष्णु जी से नाराज होकर भूलोक में आ गईं तथा कोल्हापुर में रहने लगी। लक्ष्मी जी के चले जाने से विष्णु भगवान को लगा कि उनका श्री और वैभव ही नष्ट हो गया और उनका मन बड़ा अशांत रहने लगा। लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए वह श्रीनिवास के नाम से भूलोक आए। घूमते घामते वेंकटचल पर्वत क्षेत्र में बकुला माई के आश्रम में पहुँचे। बकुला माई ने उनकी बड़ी आवभगत की, उन्हें आश्रम में ही रहने को कहा। एक दिन जंगल में एक मतवाला हाथी आ गया। आश्रमवासी डरकर इधर उधर भागने लगे। श्रीनिवास ने यह देखा तो धनुष बाण लेकर हाथी का पीछा किया। हाथी डरकर भागा और घने जंगल में अदृश्य हो गया। श्रीनिवास उसका पीछा करते करते थक गए थे। वह एक सरोवर के किनारे वृक्ष की छाया में लेट गए और उन्हें हल्की सी झपकी आ गई। थोड़ी देर में शोर सुनकर वह जागे तो देखा कि 4-6 युवतियां उन्हें घेरे खड़ी हैं। श्रीनिवास को जागा हुआ देखकर वे डपट कर बोली, यह हमारी राजकुमारी पद्मावती का सुरक्षित उपवन है और यहाँ पुरुषों का आना मना है। तुम यहाँ कैसे और क्यों आए हो? श्रीनिवास कुछ जवाब दें इससे पहले ही उनकी दृष्टि वृक्ष की ओट में झांकती राजकुमारी की ओर गई। श्रीनिवास पद्मावती को एकटक देखते रह गए। थोड़ा संयत होकर कहा, देवियों, मुझे पता नहीं था। मैं शिकार का पीछा करता हुआ यहाँ आया था। थक जाने पर मुझे नींद आ गई, इसलिए क्षमा करें। श्रीनिवास आश्रम में तो लौट आए, किंतु बड़े उदास रहने लगे। एक दिन बकुला माई ने बड़े प्यार से उनकी उदासी का कारण पूछा तो श्रीनिवास ने पद्मावती से भेंट होने की सारी कहानी कह सुनाई। फिर कहा, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। बकुला माई बोली, ऐसा सपना मत देखो। कहा, वह प्रतापी चोल नरेश आकाश राज की बेटी और कहा, तुम आश्रम में पलने वाले एक कुल गोत्रहीन युवक हो। श्रीनिवास बोले, माँ, एक उपाय है, तुम मेरा साथ दो तो सब कुछ संभव है। बकुला माई ने श्रीनिवास का सच्चा प्यार देखकर हाँ कर दी। श्रीनिवास ज्योतिष जानने वाली औरत का वेश बनाकर राजा आकाश की राजधानी नारायणपुर पहुँचे। उसकी चर्चा सुन पद्मावती ने भी उस औरत को महल बुलाकर अपना हाथ दिखाया। राजकुमारी के हस्तरेखा देखकर वह बोली, राजकुमारी, कुछ दिन पहले तुम्हारी भेंट तुम्हारे सुरक्षित उद्यान में किसी युवक से हुई थी। तुम दोनों की दृष्टि मिली थी, उसी युवक से तुम्हारी शादी का योग बनता है। पद्मावती की माँ धरणा देवी ने पूछा, यह कैसे हो सकता है? ज्योतिषी औरत बोली, ऐसा ही योग है। ग्रह कहते हैं कोई औरत अपने बेटे के लिए आपकी बेटी मांगने स्वयं आएगी। 2 दिन बाद सचमुच ही बकुला माई एक तपस्विनी के वेश में राजमहल आई।
उसने अपने युवा बेटे के साथ पद्मावती के विवाह की चर्चा की। राजा आकाश में बकुला माई को पहचान लिया। उन्होंने पूछा, वह युवक है कौन? बकुला माई बोली, उसका नाम श्रीनिवास है। वह चंद्रवंश में पैदा हुआ है, मेरे आश्रम में रह रहा है, मुझे माँ की तरह मानता है। राजा आकाश ने कुछ सोचकर उत्तर देने के लिए कहा। बकुला माई के चले जाने पर आकाश ने राज पुरोहित को बुलाकर सारी बात बताई। राज पुरोहित ने गणना की, फिर सहमति देते हुए कहा, महाराज, श्रीनिवास में विष्णु जैसा देवगुण है, लक्ष्मी जैसी आपकी बेटी के लिए यह बड़ा सुयोग्य है। राजा आकाश ने तुरंत बकुला माई के यहाँ अपनी स्वीकृति के साथ विवाह की लग्न पत्रिका भेज दी। बकुला माई ने सुना तो वह चिंतित हो उठी। श्रीनिवास से बोली, बेटा, अब तक तो विवाह की ही चिंता थी, अब पैसे ना होने की चिंता है। मैं वराह स्वामी के पास जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि क्या किया जाए। बकुला माई श्रीनिवास को लेकर वराह स्वामी के पास गई और श्रीनिवास के विवाह के लिए धन की समस्या बताई। तो वराह स्वामी ने 8 दिक्पालों इंद्र, कुबेर, ब्रह्मा, शंकर आदि देवताओं को अपने आश्रम में बुलवाया और फिर श्रीनिवास को बुलाकर कहा, तुम स्वयं इन्हें अपनी समस्या बताओ। श्रीनिवास ने देवताओं से कहा, मैं चोल नरेश राजा आकाश की बेटी पद्मावती से विवाह करना चाहता हूँ। मेरी हैसियत राजा के अनुरूप नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मैं क्या करूँ? इंद्र ने कुबेर से कहा, कुबेर, इस काम के लिए तुम श्रीनिवास को ऋण दे दो। कुबेर ने कहा, ऋण तो मैं दे दूंगा, पर उसे यह वापस कब और कैसे करेंगे, इसका निर्णय होना चाहिए। श्रीनिवास बोले, इसकी चिंता मत कीजिए, कलयुग के अंत तक मैं सब ऋण चुका दूंगा। कुबेर ने स्वीकार कर लिया। सब देवताओं की साक्षी में श्रीनिवास के ऋण पत्र पर लिख दिया। उस दिन से श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। तभी नारद ने कोल्हापुर जाकर लक्ष्मी जी को बताया, विष्णु जी ने श्रीनिवास के रूप में पद्मावती से विवाह कर लिया है। दोनों वेंकटाचल पर्वत पर रह रहे हैं। यह सुनकर लक्ष्मी जी को बड़ा दुख हुआ। वह सीधे वेंकटाचलम पहुंची। विष्णु जी की सेवा में लगी पद्मावती को भला बुरा कहने लगी। श्रीनिवास, विष्णु रूप मेरे पति हैं, तूने इनके साथ विवाह क्यों किया? दोनों ने वाक युद्ध होने लगा तो श्रीनिवास को बड़ा दुख हुआ। वे पीछे हटे और पत्थर की मूर्ति के रूप में बदल गए। जब दोनों देवियों ने यह देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि श्रीनिवास तो अब किसी के ना रहे। इतने में शिला विग्रह से आवाज आई, देवियों, मैं इस स्थान पर वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से अपने भक्तों का अभिष्ट पूरा करता रहूंगा। उनसे प्राप्त चढ़ावे के धन द्वारा कुबेर के कर्ज का ब्याज चुकाता रहूंगा। इसलिए तुम दोनों मेरे लिए आपस में झगड़ा मत करो। यह वाणी सुनते ही लक्ष्मी जी और पद्मावती दोनों ने सिर झुका लिया। लक्ष्मी जी कोल्हापुर आकर महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई और पद्मावती तिरुनाचुर में शिला विग्रह हो गई। आज भी तिरुपति क्षेत्र में तिरुमला पहाड़ी पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन हेतु भक्त गणों से इसी भाव से शुल्क लिया जाता है। उनकी पुष्प पूजा मिष्ठान आदि से न होकर धन द्रव्य से होती है। इसी धन से भगवान श्री कृष्ण वेंकटेश्वर स्वामी कुबेर का कर्ज चुका रहे हैं। आइए अब सुनते हैं भगवान विष्णु की यह दूसरी कथा। एक शहर में एक बहुत बड़ा साहूकार रहा करता था। साहूकार बहुत ही ईमानदार और दानवीर था। साहूकार जहाजों में अपने माल को दूसरे देश में बेचकर पैसे कमाता था और यही करके उस साहूकार ने बहुत सारा धन एकत्र कर लिया था और जितना उसने धन कमाया था उसे थोड़ा धन दान में दिया करता था। लेकिन साहूकार का विवाह जिस स्त्री से हुआ था वह साहूकार से बहुत ही विपरीत थी। साहूकार को दान देना बहुत पसंद था, लेकिन साहूकार की पत्नी बहुत ही कंजूस थी। वह 1 रुपया भी किसी को नहीं दिया करती थी। कुछ समय पश्चात जब साहूकार अपने व्यापार के सिलसिले से दूसरे देश गया था
तब साहूकार के घर पर बृहस्पति देव साधु का रूप लेकर भिक्षा मांगने के लिए साहूकार की पत्नी के पास गए। साहूकार की पत्नी से भिक्षा मांगने लगे। साहूकार की पत्नी ने बृहस्पति देव से कहा कि हे ब्राह्मण, दान दे देकर बहुत थक चुकी हूँ मैं और मुझसे अब यह नहीं किया जाता है। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन बर्बाद हो जाए और मैं खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। बृहस्पति देव साहूकार की पत्नी की बात सुनकर साहूकार की पत्नी से बोले, तुम तो बहुत ही विचित्र कन्या हो। तुम्हारे पास तो इतना सारा धन है, उसके बाद भी तुम इस धन से दुखी हो। अगर तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही धन आ गया है तो तुम उनको नेक कामों में लगाओ। तुम कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, बच्चों के लिए विद्यालय खुलवाओ और बड़े बड़े बाग बगीचे खुलवाओ, जिससे तुम्हें ऐसा करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन साहूकार की पत्नी तो निहायती कंजूस थी। उसने बृहस्पति देव की बात को अस्वीकार किया और कहने लगी, मैं अपना धन किसी को नहीं दूंगी। बृहस्पति देव ने साहूकार की पत्नी से कहा कि अगर तुम्हारी यही मनोकामना है तो तुम एक काम करना, तुम 7 बृहस्पतिवार को अपने घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना और बाल धोते समय स्नान करना, साहूकार से अपनी हजामत करवाना और अपने घर में मांस का सेवन करना और अपने कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन समाप्त हो जाएगा और तुम अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर पाओगी। साहूकार की पत्नी ने बृहस्पति देव की बात मानकर सारे कार्य करने लगी जो बृहस्पति देव ने साहूकार की पत्नी से करने के लिए कहे थे। जैसे ही मात्र 3 गुरुवार ही हुए थे, साहूकार के पास सारा धन समाप्त हो गया और 3 दिन में ही साहूकार की पत्नी मर गई। जब साहूकार दूसरे देश से वापस अपने घर आया तब उसने देखा कि उसके घर में तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। उसके पास एक भी रुपया नहीं बचे हैं और उसके बच्चे बहुत जोर जोर से रो रहे हैं। उसकी पत्नी भी मर चुकी है। तब साहूकार ने अपने बच्चों से कहा कि तुम चिंता मत करो, हम लोग दूसरे देश पर रहेंगे, जाकर वहाँ अपना जीवन यापन करेंगे। साहूकार अपने बच्चों को लेकर एक दूसरे शहर चला गया। वहाँ पर वह रोजाना लकड़ी काट कर बाजार में जाकर बेचता और उससे कुछ धन कमाकर घर लेकर आता और ऐसा करते करते अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन जब साहूकार लकड़ियां काटकर अपने घर गया तो उसके बच्चों ने कहा कि पिताजी, मुझे दही खाने का बहुत मन कर रहा है, आप मेरे लिए दही ले आइए। लेकिन साहूकार के पास तो दही खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन साहूकार ने अपने बच्चों से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए दही लाऊंगा, और ऐसा कहकर वहां से चला गया। साहूकार थोड़ी दूर जाने के पश्चात एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वहां पर जोर जोर से रोने लगा और अपनी दशा पर विचार करने लगा। तभी वहां पर बृहस्पति देव एक साधु का वेश लेकर आए और साहूकार से कहने लगे, तुम क्यों रो रहे हो? तब साहूकार ने कहा कि ब्राह्मण देव, आपको तो सब पता है, और ब्राह्मण को अपनी सारी कहानी बता दी। जिसके बाद बृहस्पति देव ने साहूकार से कहा कि यह सब तुम्हारी पत्नी ने किया था। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया है और तुमको ऐसे कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुमको एक उपाय बता रहा हूँ, जिसको करने से तुम्हारे जीवन फिर से सही हो जाएगा। तब साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना है? ब्राह्मण ने बताया कि तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा पाठ कर दो। 2 पैसों के गुड़ और चने लाकर 2 पैसों के गुड़ और चने लाकर और एक लोटे में जल भरकर उसमें शक्कर डालकर प्रसाद बना लो और उस प्रसाद को बृहस्पति देव का पाठ करने के बाद सभी में बांट दो और खुद भी उस प्रसाद को ग्रहण कर लो। ऐसा करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन तब साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण देव, मेरे पास तो इतने रुपये नहीं हैं कि मैं अपने बच्चों को दही खिला सकूं, तो मैं यह पूजा की सामग्री कहाँ से लाऊंगा? तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम अपनी लकड़ियां काटकर शहर में जाकर बेचो, जिससे तुम्हें पहले से कई गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे।
तुम उन पैसों से सब कुछ कर सकते हो। जिसके बाद साहूकार ने ब्राह्मण देव की बात मानकर लकड़ियां काटने के लिए निकल गया। लकड़ियां काटकर साहूकार बाजार में जाकर लकड़ियां को चौगुनी दामों पर बेच दिया और दही लेकर अपने घर चला गया। और फिर साहूकार ने गुरुवार के दिन गुड़ और चना खरीदकर बृहस्पति देव की पूजा की और उनकी कथा सुनी तथा प्रसाद को सभी को बांटा। लेकिन अगले ही गुरुवार को साहूकार बृहस्पति देव की पूजा पाठ करना भूल गया, जिससे बृहस्पति देव साहूकार से बहुत ही नाराज हो गए। एक दिन शहर के राजा ने अपने महल में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था और उसके लिए शहर के सभी लोगों को भोजन पर आमंत्रित किया था। सभी लोग राजा के यहाँ भोजन करके समय से चले गए थे, लेकिन साहूकार और उसकी बेटी राजा के घर देरी से पहुँचे तो राजा ने साहूकार और उसकी बेटी को अपने महल के अंदर ले जाकर भोजन ग्रहण करवाया। उसी समय अचानक से रानी का हार कहीं खो गया था, तो रानी को पूरा शक साहूकार और उसकी बेटी पर हुआ, जिसके लिए रानी ने राजा से कहा कि यह साहूकार और उसकी बेटी ने मेरा हार चुराया है। राजा ने साहूकार और उसकी बेटी को जेल में बंद करवा दिया। साहूकार और उसकी बेटी जेल में बंद होकर बहुत रोने लगे और तभी साहूकार ने बृहस्पति देव का आह्वान किया। बृहस्पति देव ने साहूकार के आह्वान करते ही प्रकट हो गए और उन्होंने साहूकार को बताया कि तुमने यह गलती की थी, जिसकी वजह से तुमको यह सब भोगना पड़ता है। बृहस्पति देव ने कहा कि तुम्हें जेल के बाहर दरवाजे पर 2 रुपए पड़े मिलेंगे, जिससे तुम किसी से भी गुड़ और मुनक्का मंगवाकर बृहस्पति देव की पूजा करना, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर बृहस्पति देव वहां से अंतर्ध्यान हो गए और उनके कहे अनुसार साहूकार को दरवाजे पर 2 रुपये पड़े मिले, जिससे उसने जेल के बाहर जा रही महिला से कहा कि तुम मेरे लिए और मुनक्का ला सकती हो, मुझे बृहस्पति देव की पूजा करनी है। लेकिन उस महिला ने मना कर दिया और कहने लगी कि मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास अभी समय नहीं है। और ऐसा कहकर वह स्त्री वहाँ से चली गई। जिसके बाद एक दूसरी महिला वहाँ से जा रही थी। साहूकार ने उस महिला से कहा कि तुम मेरे लिए गुड़ और चना ला सकती हो, मुझे बृहस्पति देव की पूजा करनी है। उस महिला ने साहूकार से कहा कि मैं अपने पुत्र के लिए कफन लेने जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा यह काम अवश्य करूँगी। जिसके बाद वह महिला साहूकार से पैसे लेकर साहूकार के लिए गुड़ और चना लेने के लिए बाजार चली गई। गुड़ चना लेकर जब वह महिला साहूकार के पास आई तो साहूकार ने बृहस्पति देव की पूजा करना शुरू कर दिया और कथा कहना शुरू कर दिया। उस महिला ने भी बृहस्पति देव की कथा सुनी और कथा समाप्त होने के बाद साहूकार ने सभी को प्रसाद दिया। प्रसाद लेकर वही महिला अपने मरे हुए बेटे के पास जाने लगी। वहाँ पर सभी लोग उसके बेटे को शमशान ले जाने के लिए तैयार थे। तभी उस महिला ने साहूकार के दिए हुए प्रसाद को अपने बेटे के मुंह में डाल दिया, जिसके बाद उस महिला का मरा हुआ बेटा पुनः जीवित हो गया। और पहली महिला जिसने बृहस्पति देव का अपमान किया था और उसने पूजा के लिए सामग्री लाने से मना कर दिया था, उसका बेटा जब घोड़ी पर बैठकर जा रहा था तब घोड़ी ने एकदम से उछाल मारी और बेटे को जमीन में गिरा दिया और वह जमीन में गिरते ही मर गया। जिसके बाद महिला जोर जोर से रोने लगी और उसको भी अपनी गलती का आभास हो गया। उसने तुरंत जेल में वापस जाकर साहूकार के साथ बृहस्पति देव की पूजा की और साहूकार ने पूजा के बाद उस महिला को प्रसाद दिया। उसने प्रसाद को अपने बेटे के मुंह पर डाल दिया तो प्रसाद को खाकर उसका बेटा तुरंत जीवित हो गया। एक दिन बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और कहने लगे, तुमने जिन साहूकार और उसकी पुत्री को जेल में बंद किया है वह निर्दोष हैं, उनको तुरंत छोड़ दो। जिसके बाद राजा ने साहूकार और उसकी पुत्री को जेल से रिहा कर दिया और बृहस्पति देव की पूजा करने से साहूकार की सारी कठिनाइयां दूर हो गईं। वह दोबारा से अमीर हो गया और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो आइए अब सुनते हैं भगवान विष्णु की तीसरी कथा। विष्णु ब्रह्मांड के रक्षक माने जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव मिलकर त्रिदेव कहलाते हैं। भगवान विष्णु को 4 भुजाओं वाला और गुलाब कमल पर आसीन दिखाया जाता है। उनके एक हाथ में शंख रहता है जो पवित्र ध्वनि ओम का प्रतीक है। उनके दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र रहता है जो समय के चक्र तथा नेक जीवन जीने की याद दिलाता है।
तीसरे हाथ में कमल रहता है जो गौरवशाली अस्तित्व का सूचक है। उनके चौथे हाथ में गदा रहती है। बहुत तेज गति से उड़ने वाला गरुड़ उनका वाहन है। उन्हें अधिकतर अपने निवास क्षीर सागर में कुंडली मारे शेष नाग पर आराम करते दिखाया जाता है। देवी लक्ष्मी उनकी पत्नी है। माना जाता है कि विष्णु के 10 अवतार हैं, जिनमें सबसे अधिक लोकप्रिय राम और कृष्ण हुए हैं। विष्णु को अपना 10वां अवतार अभी लेना है। उनका 10वां अवतार तब होगा जब दुनिया में अधर्म पूरी तरह से बढ़ जाएगा। आइए शुरू करते हैं भगवान विष्णु की चौथी कथा। एक बार दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को हार भेंट किया। इंद्र ने हार पर विशेष ध्यान नहीं दिया और अपने हाथी ऐरावत के दांत पर उसे रख दिया। ऐरावत ने उसे नीचे गिरा दिया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। दुर्वासा ने इंद्र और सभी देवताओं को सारी शक्ति को देने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण इंद्र और अन्य देवता अपनी शक्ति खो बैठे और असुरों के साथ युद्ध में हारने लगे। बाली के नेतृत्व में असुरों ने पूरे ब्रह्मांड पर अधिक आधिपत्य कर लिया। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो इंद्र ने विष्णु जी से सहायता मांगी। विष्णु जी ने देवताओं को उनकी शक्ति वापस दिलाने की एक योजना बनाई। उन्होंने देवताओं से समुद्र मंथन करके अमृत निकालने को कहा, जिससे पीकर अमर हो सकते थे और अपनी शक्ति वापस पा सकते थे। देवता तो शक्तिहीन हो चुके थे, इसलिए समुद्र मंथन के लिए उन्होंने असुरों से सहायता मांगी। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया। विशाल पर्वत मदरांचल को मछली बनाकर मंथन किया जाने लगा, लेकिन भारी पर्वत समुद्र में डूबने लगा। पर्वत को डूबने से बचाने के लिए विष्णु जी ने कछुए का रूप रख लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। विष्णु जी के कछुए के रूप में आने को ही उनका दूसरा अवतार कूर्म अवतार कहा जाता है। मंदरांचल को थामने के लिए सहारा मिल गया तो विशाल नाम वासुकी को रस्सी की तरह लपेटकर मंथन शुरू किया गया। एक ओर से देवता और दूसरी ओर से असुर नाग को खींचने लगे। समुद्र मंथन शुरू हुआ तो भारी लहरें उठने लगी। उससे बहुत तीव्र विष हलाहल भी निकला। देवता डर गए क्योंकि नीला विष पूरे विश्व को नष्ट कर सकता था। वे सब मिलकर शिवजी भगवान से रक्षा की विनती करने लगे। शिवजी ने प्रकट होकर सारे विष को पी लिया। इस विष को उन्होंने गले से नीचे नहीं उतारा, बल्कि गले में ही रोक लिया। तभी से उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाने लगे। मंथन शुरू हुआ तो समुद्र से बहुत सारे रत्न, आभूषण और उपहार निकलने लगे। इच्छा पूरी करने वाली गायें, कामधेनु, धन की देवी लक्ष्मी, इच्छा पूरी करने वाला पेड़ कल्प वृक्ष और अंत में हाथों में अमृत कलश और आयुर्वेद लिए धन्वंतरी निकले। अमृत बाहर आते ही असुरों ने कलश छीन लिया। देवता और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंत में विष्णु जी ने सुंदर युवती मोहिनी का रूप धारण करके असुरों को ललचाया और उनसे अमृत छीन लिया। असुरों से अमृत सर विष्णु ने अपनी पंखों वाले सारथी गरुड़ को दिया। गरुड़ ने जब कलश थामा तो कुछ अमृत छलक पड़ा। इससे अमृत की कुछ बूंदें उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद और हरिद्वार में गिरी। कहते हैं कि इन बूंदों से भूमि पवित्र हो गई और हर साल कुंभ मेले में श्रद्धालु इन शहरों में आकर अपने पाप धोते हैं। देवता अमृत पाकर अमर हो गए। 2 असुर राहु और केतु अपना वेश बदलकर देवताओं के बीच बैठ गए। सूर्य और चंद्रमा ने उन्हें पहचान लिया और विष्णु जी से उनकी शिकायत कर दी। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उनके सिर काट दिए। तब तक अमृत उनके गले के नीचे नहीं उतर पाया था, इसलिए उनके सिर तो अमर हो गए, लेकिन शेष धर मर गया। इसी का बदला लेने के लिए राहु और केतु हर साल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा को निगल लेते हैं। आइए अब सुनते हैं भगवान विष्णु की यह 5वीं कथा। यह पौराणिक कथा
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस तरह से है। एक बार धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया। असुरों की दृष्टि स्वर्ग पर अधिकार जमाने पर टिकी थी। इससे भयभीत होकर स्वर्ग के सभी देव विष्णु जी के पास पहुँचे। उन्होंने धरती और स्वर्ग लोक की राक्षसों से मुक्त कराने की गुहार लगाई। विष्णु जी को पता था कि इसका समाधान शिव जी के पास है। भगवान विष्णु ने शिव जी की तपस्या आरंभ की। वे शिव जी के 1000 नाम जपते और हर नाम के साथ एक कमल का फूल चढ़ाते। शिव जी ने विष्णु जी की परीक्षा लेनी चाहिए। वे विष्णु जी के समक्ष पहुँचे और चुपके से एक कमल का फूल चुरा लिया। विष्णु जी अपनी तपस्या में लीन थे। उन्हें इस बात का पता नहीं चला। जब उन्होंने आखिरी नाम जपा तो उनके पास कमल का फूल नहीं था। अगर वे फूल नहीं चढ़ाते तो उनकी पूरी तपस्या भंग हो जाती। विष्णु जी ने तुरंत अपनी एक आंख निकाली और शिव जी को अर्पित कर दी। शिव जी विष्णु जी की तपस्या से प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब विष्णु जी ने राक्षसों के संहार के लिए एक अचूक शस्त्र मांगा। शिव जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता था। इसके बाद विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से अत्यंत खूंखार राक्षसों को मार गिराया और इस धरती को अधर्मियों के प्रकोप से बचा लिया। तो ये थी विष्णु जी की सुंदर 5 कहानियाँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।